अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति देश विदेश के 10,000 से भी ज्यादा सदस्यों वाली एक ऐसी प्रतिष्ठित गैर राजनीतिक वैश्विक साहित्यिक संस्था है जिसके वैश्विक अध्यक्ष प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी हैं, जिनके कर्मठ प्रयासों के फलस्वरूप आज ये संस्था 680 से भी अधिक लाइव निर्बाध नियमित कार्यक्रमों के माध्यम से देश विदेश के अति सम्मानित साहित्यकारों, गीतकारों, राज्यपाल, शिक्षाविद एवं शायर आदि को अपने पटल पर आमंत्रित कर चुकी है। 18 लाख से भी अधिक लाइक्स और 6 प्लैटिनम जुबली मना चुकी ये संस्था विभिन्न राज्यों में 15 राष्ट्रीय अधिवेशन भी कर चुकी है। अनेकों भाषाओं के मेलजोल का ये प्रतिष्ठित मंच प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी के संरक्षण में उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है एवं विश्व पटल पर साहित्य का परचम लहरा रहा है। नमस्कार मित्रों, अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के इस प्रज्ञान प्रतिष्ठित वैश्विक पटल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हमारे 7वां प्लेटिनम जुबली समारोह जो हमारा चल रहा है, उसी के तहत एक कवि सम्मेलन। और आज के इस कार्यक्रम में दमोह मध्य प्रदेश से आदरणीय प्रेमलता नीलम जी, मुंबई महाराष्ट्र से आदरणीय ऋचा सिन्हा जी, भिंड मध्य प्रदेश से आदरणीय शकुंतला सुरभि जी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से संस्था और इस पटल के पितामह प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी, और बागों की नगरी सवाई माधोपुर से मैं डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी, हम सभी इस पटल पर उपस्थित हैं। पटल पर उपस्थित आप सभी महान विभूतियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं आग्रह करता हूं प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी से कि वो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के हमारे आग्रह को स्वीकार करें और अपने आशीर्वचनों के साथ हमें एक कार्यक्रम का शुभारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी। धन्यवाद आदरणीय मधुमुकुल चतुर्वेदी जी। बहुत खुशी की बात है कि आज एक संस्था जिसे कभी बीज के रूप में हमने लॉकडाउन के पहले दिन धरती पे डाला था, आज वो इतना विराट वृक्ष हो गया कि उसकी 7वीं प्लेटिनम जुबली मन रही है। 3 दिन का कार्यक्रम है, आज ये पहला आयोजन है और इस सब के पीछे आप सब मित्रों का सहयोग है, आप सबकी शुभेच्छाएं हैं, आप सारे मित्रों की शुभकामनाएं हैं। वरना अकेले एक व्यक्ति से इतना बड़ा काम होना असंभव है। तो सबसे पहले तो मैं अपने इस पटल के वैश्विक परिवार के वसुधैव कुटुंबकम के सारे सदस्यों को बहुत कृतज्ञ प्रणाम निवेदित करता हूं कि जिनके शुभकामनाओं से, जिनके सक्रिय रचनात्मक सहयोग से आज हम यहाँ खड़े हैं कि हमको प्रमाणीकरण मिल गया कि हिंदुस्तान का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, जिसके अंतर्गत 10,500 तो अब इसके सदस्य हो गए धीरे धीरे करते हुए और 20 लाख लाइक्स हो गए हैं। 7वां प्लेटिनम जुबली है। निश्चित रूप से ये एक खुशी की बात तो है ही, भले ही गर्व की ना हो, क्योंकि गर्व
और खुशी में अंतर है। खुशी रहती है तो आनंद है तो आप परमेश्वर के नजदीक है। गर्व का तो कभी भी वो भंग भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आज जितने लोग पूरे देश के और विदेश के इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें बधाई देता हूँ इस मुबारक मौके पर, इस शुभ पर्व पर जो हमारे प्लेटिनम जुबली का आरंभ है। और इसकी शुरुआत हमने मधु मुकुल चतुर्वेदी जी के संयोजन संचालन में की है। वे कहते हैं कि वे बाघों की नगरी से आए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बाघों की नगरी से आए हैं। उन्हें देखकर तो बड़ा बाघमय व्यक्तित्व दिखाई देता है। तो बाघों के साथ साथ बाघों का भी शहर है सवाई माधोपुर। वहां से डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जो कि स्वयं बड़े अच्छे शिक्षाविद हैं, कवि हैं, साहित्य प्रेमी हैं, वे हमारे साथ हैं। और ऋचा सिन्हा जी हमारे साथ बम्बई से जुड़ी हुई हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूँ कि बहुत कम समय में एक हस्ताक्षर ने अपना अस्तित्व, अपनी पहचान, अपनी शख्सियत बना ली। अब वो एक शख्स नहीं, शख्सियत हो गई। अभी मैं अपने ही पटल पर देख रहा था कि एक पत्रकार बंधु ने सलीम तन्हा ने पूरा लेख लिख दिया ऋचा सिन्हा पर। तो मतलब हमारी समकालीन पत्रकारों की नजर जा रही है, लोग उनको गंभीरता से ले रहे हैं। एक बहुत खुशी की बात है। मैं बधाई देता हूँ ऋचा सिन्हा को कि बहुत कम समय में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, सम्मानजनक पहचान बनाई है। पहचान तो बहुत सारी कवित्रियां बना लेती हैं, लेकिन आगे पीछे उसके पार्श्व में बहुत चर्चाएं चलती हैं, लेकिन बहुत साफ सुथरी छवि बनाई है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। दूसरी हमारे साथ बुंदेलखंड की बहुत ही लोकप्रिय कवित्री, उन्हें बुंदेलखंड की लता मंगेशकर कहा जाता है, साहित्य में, संस्कृति में, कविता में बहुत गंभीरता से लगी हुई है। और खुशी की बात यह है, मेरे लिए एक व्यक्तिगत प्रसन्नता का विषय है कि लगभग 35-40 वर्ष से हमारे मंच की यात्रा में वे हमारे साथ हैं। और मैं उन्हें बहन की तरह, अपनी छोटी बहन की तरह देखता हूँ। और उनको भी मैंने देखा, लगातार वो मुझे अपने ज्येष्ठ भ्राता की तरह सम्मानित दृष्टि से देखती हैं, मेरे साथ सम्मान का व्यवहार करती हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ इस पटल पर। हमारी एक और बहुत अच्छी कवित्री भिंड से हैं, शकुंतला स्वरूपी, वो जुड़ने के प्रयास में है और हमारी उम्मीद है कि वो जुड़ ही जाएंगी। और सब लोगों को मैं बधाई देते हुए पुनः मधु मुकुल चतुर्वेदी जी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और प्लेटिनम जुबली का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक हो, ये मेरी शुभकामना है। आप लोगों की खुशी इसमें मैं आमंत्रित करता हूं। आप अपनी चेतना को, अपनी प्रसन्नता को, अपने आनंद को कुछ देर के लिए हमारे खाते में दर्ज कर दीजिए। जय हिंद, नमस्कार। आइए डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद नीरव जी। और निश्चित रूप से हमारे लिए ये गर्व का विषय भी है और गौरव का विषय भी है। हमारे लिए खुशी भी है, गौरव भी है कि हम 7वीं प्लेटिनम जुबली हम मना रहे हैं। और हमारे दैनिक जीवन कार्यक्रम की जो श्रृंखला प्रारंभ की गई थी और हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और एक ये जब प्रारंभ हुआ था उसके कुछ ही दिनों बाद जब मेरी प्रस्तुतियां होनी थी, तब मैंने ये अपनी इच्छा भी जाहिर की थी और मैंने ऐसी शुभकामनाएं भी दी थी कि ये हमारा सरस कुंडीय यज्ञ हो, तो इसकी पूरी 1000 कड़ियां हो जाएं। और जिसके हम नजदीक पहुंच ही रहे हैं, 700 क्योंकि हम कर चुके हैं इसके जीवंत कार्यक्रमों की, और निश्चित रूप से 1000 कड़ियां भी इसकी होंगी। तो माँ शारदे का स्मरण करते हुए अब हम चलते हैं हमारी इस आज की साहित्यिक यात्रा में दमोह मध्य प्रदेश, जो कि सागर संभाग का हिस्सा है और सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, छतरपुर, पन्ना और कटनी से घिरा हुआ है। सोनार नदी के दक्षिणी पूर्व में लगभग 12 मील 19 किलोमीटर पठारी क्षेत्र में स्थित इस शहर का नाम हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा नल की पत्नी दमयंती से आता है। इस शहर में शिव, पार्वती व विष्णु सहित अनेक प्राचीन मंदिर हैं और यह शहर अनेक छोटे उद्योगों जैसे बुनाई, रंगाई और मिट्टी के बर्तन आदि के लिए प्रसिद्ध है। और दमोह से ही आदरणीय प्रेमलता नीलम जी, आपकी कुल 12 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें गीत, गजल, छंद संग्रह, लघु कथा, कहानी संग्रह, बुंदेली गीत संग्रह तथा चंपू काव्य आदि प्रमुख हैं। आपको अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। आप ही की पंक्तियों से मैं आपका स्वागत करता हूं। दोपहर की धूप जलते धरती पर पांव, दोपहर की धूप जलते धरती पर पांव, आओ इस गांव चाहे जाओ उस गांव,
सन्नाटा चिलचिलाती धूप का अजीब, बेबस सा है चलने को कोई गरीब। छाया खुद सोई कहीं बरगद की छांव, छाया खुद सोई कहीं बरगद की छांव। आओ इस गांव चाहे जाओ उस गांव, आओ इस गांव चाहे जाओ उस गांव। आदरणीय प्रेमलता नीलम जी, आपका हार्दिक स्वागत है। प्रेमलता नीलम जी। आप सबके लिए मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और हमारा यह जो कार्यक्रम है हम सबका काफी गौरव बढ़ाने वाला है। तो 7वें प्लेटिन समारोह के पटल पर उपस्थित सभी जन को मैं ये 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति ने अपना नाम काफी ऊंचाइयों तक तैयार करके हम सबके लिए मंच प्रदान किए हैं। तो मैं ये 4 पंक्तियां पहले प्रस्तुत कर दूं, इसके बाद मैं वह गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। जब भी साहित्य पटल की चर्चा चलाई जाएगी, जब भी साहित्य पटल की चर्चा चलाई जाएगी, सभी के मन की काव्य गंगा बहाई जाएगी, सभी के मन की काव्य गंगा बहाई जाएगी। संस्था के संस्थापक सभी के दिलों के राजा, संस्था के संस्थापक सभी दिलों के राजा, साहित्य उपवन में सुगंधित कलियां खिलती जाएंगी, साहित्य उपवन में सुगंधित कलियां खिलती जाएंगी, जब भी साहित्य पटल की चर्चा चलाई जाएगी। और अपने इन 4 शब्दों से मैं आज के इस कार्यक्रम का स्वागत करती हूँ और अखिल भारतीय सर्वभाषा समन्वय समिति के संस्थापक आज के अध्यक्ष सादर प्रणाम करते हुए लीजिए प्रस्तुत है यह एक सामयिक गीत जिसका शीर्षक है सुनहरी दोपहरी। दोपहर की धूप जलते, दोपहर की धूप जलते धरती पे पाँव, आओ इस गांव चाहे जाओ उस गांव, आओ इस गांव चाहे जाओ उस गांव। सिर पर सूरज और मन भर का भार, सिर पर सूरज और मन भर का भार, बिवाई फटे पैर राह तपते अंगार, बिवाई फटे पैर राह तपते अंगार। दूर तक न दिखती कहीं, दूर तक न दिखती कहीं पेड़ों की छाँव, आओ इस गांव चाहे जाओ उस गांव। माथे श्रम बिंदु लुढ़क होठों तक आए, माथे श्रम बिंदु लुढ़क होठों तक आए, आंसू भी सूख चुके नयन तक न आए, आंसू भी सूख चुके नयन तक न आए। सूखी नदिया में, सूखी नदिया में उल्टी पड़ी है नाव, आओ इस गांव चाहे जाओ उस गांव। दोपहर की धूप जलते धरती पे पाँव, आओ इस गांव चाहे जाओ उस गांव। सन्नाटा चिलचिलाती धूप का अजीब, सन्नाटा चिलचिलाती धूप का अजीब, बेबस है, बेबस है चलने को कोई गरीब, बेबस है चलने को कोई गरीब। छाया खुद सोई कहीं बरगद की छाँव, आओ इस गांव चाहे जाओ उस गांव। और गीत का आखिरी बंद सुनिएगा।
कितनी मनमानी, कितनी मनमानी सूरज की हर ओर, कितनी मनमानी सूरज की हर ओर, इससे तो रात भली होवे न भोर, इससे तो रात भली होवे न भोर। सवेरे का सपना जैसे शकुनी का दांव, आओ इस गांव चाहे जाओ उस गांव। सुबह का सपना जैसे शकुनी का दांव, आओ इस गांव चाहे जाओ उस गांव। दोपहर के धूप जलते धरती पे पाँव, आओ इस गांव चाहे जाओ उस गांव। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमलता नीलम जी, आपने बहुत ही सुंदर रचना भी प्रस्तुत की। और हमारी आज की इस यात्रा में चलते हैं मुंबई महाराष्ट्र, जो कि भारत का आर्थिक और वाणिज्यिक केंद्र भी है। इसका गठन लावा निर्मित 7 छोटे छोटे द्वीपों द्वारा हुआ है, जो कि पुल के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। मुंबई बंदरगाह भारत का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका आदि पश्चिम देशों से जल मार्ग या वायु मार्ग से आने वाले यात्री एवं पर्यटक सर्वप्रथम मुंबई ही आते हैं। इसलिए मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। मुंबई शब्द का उद्गम मुंबा देवी से हुआ है, जो कि हिंदू देवी दुर्गा का ही रूप है। मुंबई से ही आदरणीय ऋचा सिन्हा जी, जो कि व्यवसाय से अध्यापिका हैं तथा कविता, गीत, गजल, दोहे, मुक्तक और माहिया आदि लिखती हैं। आपके अनेक काव्य एवं कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपको अनेक सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। आप ही की पंक्तियों से आपका स्वागत करता हूं। जिंदगी को जिंदगी से ऐसी आसानी लगे, जिंदगी को जिंदगी से ऐसी आसानी लगे, मेरे मौला आग भी छू लूं जो मैं पानी लगे। चंद लम्हों के लिए भी वो जो आ जाए नजर, चंद लम्हों के लिए भी वो जो आ जाए नजर, अजनबी हर राह मुझको जानी पहचानी लगे, अजनबी हर राह मुझको जानी पहचानी लगे। आदरणीय ऋचा सिन्हा जी, आपका हार्दिक स्वागत। बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मंच को नमस्कार करती हूँ और फिर इस मंच के संस्थापक पंडित सुरेश नीरव जी को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ, क्योंकि जिस दिन से इस मंच पर पहली बार एकल काव्य के रूप में आई थी और इस परिवार की होकर रह गई और अब कहीं जाने को दिल नहीं करता। बहुत प्यार मिला है पंडित सुरेश नीरव जी का और गुरु माँ का। उनका वरद हस्ती है मेरे सर पर, जो आज मैं धीरे धीरे चींटी की चाल से आगे बढ़ रही हूँ। और आज उन्होंने मेरे लिए जो शब्द कहे हैं, चाहती हूँ वो हमेशा ही ये आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। मेरे साथ डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी, प्रेमलता नीलम जी, बड़े बड़े साहित्यकार जुड़े हुए हैं और मैं उनके बीच एक नन्ही सी कलम कुछ पंक्तियां रखने की गुस्ताखी कर रही हूँ। सुनिएगा, एक मुक्तक रखती हूँ, उसके बाद एक गजल सुनाऊंगी। खुशबू सी फैल जाती है जिसके ख्याल से, खुशबू फैल जाती है जिसके ख्याल से, वाकिफ हुआ न आज भी वो मेरे हाल से, वाकिफ हुआ न आज भी वो मेरे हाल से। खुराक पा रही हो मोहब्बत जहां से रोज, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पा रही हो मोहब्बत जहां से रोज, जाते नहीं है हंस कभी ऐसे ताल से, जाते नहीं है हंस कभी ऐसे ताल से। अब एक गजल सुनिएगा। जिंदगी को जिंदगी कहने में आसानी लगे, जिंदगी को जिंदगी कहने में आसानी लगे, मेरे मौला आग भी छू लूं जो मैं पानी लगे, जिंदगी को जिंदगी कहने में आसानी लगे। काश वो मुझको
नजर आ जाए कुछ पल के लिए, बहुत बढ़िया। आज वो मुझको नजर आ जाए कुछ पल के लिए, अजनबी गलियां भी एकदम जानी पहचानी बहुत अच्छा। लगे, जिंदगी को जिंदगी कहने में आसानी लगे, जब हंसी चेहरे से फूटे शादमानी की किरण, जब हंसी चेहरे से फूटे शादमानी की किरण, हर नजर को ओढ़नी का रंग भी धानी नहीं लगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जिंदगी कहने में आसानी लगे। शेर देखिएगा, दोस्त ऐसा हो कि जिस पर जानो दिल कुर्बान हो, दोस्त ऐसा हो कि जिस पर जानो दिल कुर्बान हो, और प्यारा इस कदर हो दुश्मने जानी लगे, जिंदगी को जिंदगी कहने में आसानी लगे, इश्क में ऐसा सिला मुझको इबादत का मिले, इश्क में ऐसा सिला मुझको इबादत का मिले, उसके होठों की ज़मीं से मेरी पेशानी लगे, जिंदगी को जिंदगी कहने में आसानी लगे। एक और शेर देखिएगा, एक जरा खुद के संवरने की ललक है और क्या, एक जरा खुद के संवरने की ललक है और क्या, क्या करूं बोलो अगर दर्पण को हैरानी लगे, जिंदगी को जिंदगी कहने में आसानी लगे। मक्ते का शेर देखिएगा, उसकी हर एक बात को तस्लीम कर लूं मैंने चाहा, उसकी हर एक बात को तस्लीम कर लूं मैंने चाहा, मेरे जिक्र हरगिज़ ना उसको मेरी मनमानी लगे, जिंदगी को जिंदगी कहने में आसानी लगे, मेरे मौला आग भी छू लूं जो मैं पानी लगे, जिंदगी को जिंदगी कहने में आसानी लगे। बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऋचा सिन्हा जी, बहुत ही सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की। अभी हमारे इस बीच में और हमारे इस वैश्विक परिवार के अनेक सदस्य इस समय हमारे इस पटल से जुड़ चुके होंगे, जो कि हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं आदरणीय नीरव जी से आग्रह करता हूं कि हमारे उन्हीं सभी वैश्विक परिवार के सभी सदस्यों का जो कि इस समय हमारे इस पटल से जुड़े हुए हैं, उनका भी अभिनंदन और उनका स्वागत पंडित सुरेश नीरव जी द्वारा। धन्यवाद मधु मुकुल जी, पहले तो मैं आप ही का स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं, और मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच में एक बड़ी बेशकीमती आमद है सऊदी अरब से अनीस अहमद साहब की। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारे पटल के तमाम सारे जो मुस्लिम साथी हैं वे बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि रोज़े चल रहे हैं, लेकिन वो रोज़े के इस दौर में भी यहाँ आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वे हमारे कार्यक्रम को भी एक इबादत के रूप में लेते हैं। रोज़े के समय में
वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनके लिए यही कहूँगा, उनकी करम, उनकी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ अन्नदा पाटनी जी हमारे साथ अमेरिका से जुड़ी हुई हैं, उनको मैं प्रणाम भेजता हूँ अपने। हमारे बहुत अच्छे साथी देवरी के बहुत सशक्त कवि ब्रह्मदेव शर्मा जी, यूं तो मैं उनका रोज ही नाम लेता हूँ, लेकिन आज मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर उन जैसे लोग हिंदुस्तान में पैदा हो जाएं तो हिंदुस्तान की गति बहुत बढ़ जाएगी आगे। फिर जितने अपनी शिक्षा के, अपने अध्यापन के लिए समर्पित हैं, एक्स्ट्रा टाइम में गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, उतने ही अगर किसी कार्यक्रम के लिए उनसे बात की जाती है, मेरा अपना अनुभव है जो मैं लोक संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि मैं बेंगलोर के समय उनसे कहा कि आपको बेंगलोर चलना है, तो वो बातचीत करते रहे, फिर बोले सब देखिए मेरा टिकट आप तक पहुंच गया होगा। कि मतलब इतना फास्ट है। ऐसे अभी मैंने विशाखापत्तनम के बारे में उनसे बात की तो अब की बार वो अकेले नहीं बल्कि सब परिवार हैं, और मैं बातचीत करते करते वो अपनी कार्यवाही कर देते हैं। तो लगता है ऐसे कि बात कम काम अधिक वाले कर्मयोगी हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनकी इस निष्ठा के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संतोष दुबे जी, मैनपुरी से। डॉक्टर संतोष दुबे बहुत अच्छे गीतकार हैं, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। प्रियंका सिंह हमारे साथ दोहा कतर से जुड़ी हुई हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। और हीरो वाधवानी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, बहुत अच्छी सूक्तियाँ, सुभाषितम लिखते हैं, और एक लंबे समय तक वो फिलीपींस में रहे और वहाँ सेवा करते रहे हिंदी की। हमारे साथ जनाब अंबर खरबंदा साहब जुड़े हुए हैं, बहुत मुमताज अजीम शायर हैं, उनकी अपनी एक शख्सियत है। वे हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र सिंह धर्म जी मैनपुरी से बहुत अच्छे गीतकार, गजलकार जुड़े हैं। संध्या दीक्षित जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बेहतरीन कवित्री हैं। सारिका फलोर जी हमारे साथ अफ्रीका से जुड़ गई हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छी कवित्री हैं, और भारतीय संस्कृति को अफ्रीका में मैं देखता हूँ, चाहे कोई भी त्योहार हो उसमें उनके फोटो और वो आते हैं कि किस तरह वो वहाँ रहकर भी हिंदुस्तान को जी रही है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनको एक अघोषित भारत का राजदूत मानता हूँ कि अफ्रीका में वो काम कर रही हैं, जो सांस्कृतिक राजदूत हैं वो हमारी, उन्हें प्रणाम करता हूँ। RK शर्मा जी हमारे साथ हैं, नमस्कार करता हूँ। सुभाष सिंह जी हमारे साथ कटनी मध्य प्रदेश से हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। और प्रमिला शरद व्यास जी झीलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से हमारे बीच हैं, और वो जब आती हैं तो एक बहुत ही सरसब्ज सा माहौल हो जाता है हमारे पटल का। यशपाल सिंह जी वैज्ञानिक चेतना से लैस कवि हैं, जो हमारे बीच हैं। गुरुग्राम के में रहते थे, लेकिन आजकल रतलाम में रहते हैं, तो गुरुग्राम रतलाम काफिया तो मिलता ही है गजल का। चलिए, हमारे साथ रचना पुनियाल जी हैं, अभी विज्ञान कवि सम्मेलन में उन्होंने शुरुआत की, बहुत शानदार, बहुत वैज्ञानिक सूझबूझ की कवित्री हैं, बहुत जितना अच्छा लिखती हैं उतना अच्छा गाती हैं। उन्हें मैं नमस्कार कर रहा हूँ, बेंगलुरु से हैं। श्याम बाबू ओझा जी हमारे साथ हैं ग्वालियर से। पुष्पा शर्मा जी हैं मोदी नगर से, वे हमारे कार्यक्रम में नियमित आती हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। सुरेश चौधरी जी, आदरणीय सुरेश चौधरी जी हमारे बीच कोलकाता से हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं, मूर्धन्य साहित्यकार हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। पटना से हमारे पटल के ये समझिए इस टीम की स्टीम है ऋषि सेना। कोई भी काम अगर उन्हें दे दिया जाए तो ये समझता हूँ मैं, अगर मैं रहा हूँ तो मेरे अनुमान है, बड़े निष्ठापूर्वक कार्य को करते हैं पटना से, और बहुत अच्छे कवि हैं। उन्हें जब भी मैं बुलाने की कोशिश करता हूँ, वो कोई ना कोई स्वादिष्ट बहाना बनाकर दादू इस बार नहीं अगली बार आऊंगा, पता नहीं क्यों वो पटल पे आने से बड़ा संकोच करते हैं, और उनको, लेकिन मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला जी हमारे साथ जयपुर राजस्थान से हैं, छंदों के विशेषज्ञ हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं। उनकी उपस्थिति से हमारे पटल की गरिमा में श्री वृद्धि होती है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। परमार्थ धाम बटेश्वर से हमारे साथ सज्जन जुड़े हुए हैं, उन्हें नमस्कार कर रहा हूँ। दिलशाद नजमी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और देहरादून से हमारे साथ शिक्षाविद और बहुत अच्छे कवि और बेहतरीन इंसान राकेश जुगरान जुड़े हुए हैं, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ।
और हमारे पटल की एक और बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर सवाई माधोपुर से जो बाघों की नगरी है और उन्हें मैं बाघों की नगरी भी कहता हूँ, वहां से इंदिरा चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उन्हें नमस्कार कर रहा हूँ। और दिनेश माथुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। जय सिंह आर्य जी अभी पटल पर हमारे आए थे, बहुत अच्छे गीतकार गजलकार हैं, उन्हें नमस्कार कर रहा हूँ। विमल बहुगुणा जी बहुत अच्छे गढ़वाली साहित्य, संस्कृति और नाट्य रंगमंच के सशक्त हस्ताक्षर है, उनको नमस्कार करता हूँ। और जर्मनी से हमारे बीच मैक्स मूलर की भूमि जर्मनी से, कोलोन से शिप्रा शिल्पी, डॉक्टर शिप्रा शिल्पी जुड़ी हुई है, उनके आने से पटल में एक रौनक आती है। कल का प्रोग्राम वे करेंगे, ये 7वां प्लेटिनम जो जुबली समारोह है, कल की श्रृंखला को बागडोर उन्हीं के हाथों में है, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। आदरणीय प्रकाश चंद पाराशर जी हमारे साथ डींग भरतपुर से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। आज सैफुल सलाम शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको आदावर्ज करता हूँ। अनिल जैन साहब हमारे साथ, डॉक्टर अनिल जैन साहब सागर से जुड़े हुए हैं। वो जितना अच्छा लिखते हैं उतना अच्छा गाते हैं और उनको संगीत का बहुत बारीक ज्ञान है। खैरागढ़ विश्वविद्यालय संगीत से उन्होंने बाकायदा संगीत की ट्रेनिंग ली है, उनको नमस्कार करता हूँ। नरेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जयपुर से बहुत अच्छे कवि गोविंद भारद्वाज जी, क्या उनकी आवाज है, क्या स्वर है, क्या कविता है, उनका अभिनंदन करता हूँ। और बहुत ही बारीक समझ के कवि शायर प्रवीण सक्सेना जी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कमलेश सक्सेना सहज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हें नमस्कार कर रहा हूँ। स्मृति पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं, उन्हें नमस्कार करता हूँ। मधु मिश्रा जिन्हें सभी लोग गुरु माता कहते हैं, वे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको मैं साष्टांग दंडवत करता हूँ। और दोबारा कहता हूँ आदरणीय मधु मुकुल चतुर्वेदी जी से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मधु मुकुल चतुर्वेदी जी। धन्यवाद नीरव जी, धन्यवाद नीरव जी। इस पटल पर जो भी हमारे वैश्विक परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं, उन सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इससे पूर्व की मैं एक रचना यहाँ छोटी सी प्रस्तुत करूं। आज का दिन कुछ हमारे इतिहास की दृष्टि से कुछ विशेष है, क्योंकि आज अनेक ऐसे महापुरुषों की जयंती भी है और अनेक महापुरुषों की आज पुण्यतिथि भी है। महान विचारक, समाजसेवी और क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले जी का 1827 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। कस्तूरबा गांधी जी का भी 1869 में आज ही के दिन जन्म हुआ। प्रसिद्ध चित्रकार जयमिनी राय का भी आज ही के दिन 1887 में जन्म हुआ। भारतीय गायक और अभिनेता कुंदन लाल सहगल जी का भी 1904 में आज ही के दिन जन्म हुआ। भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक रामानाथन कृष्णन का जन्म भी 1937 में आज ही के दिन हुआ। फिल्म अभिनेता नवीन निश्चल जी का जन्म भी 1946 में आज ही के दिन हुआ। थिएटर और टेलीविजन की अदाकारा रोहिणी हट्टंगडी जी का भी जन्म 1951 में आज ही के दिन हुआ। और भारतीय मॉडल पूनम पांडे जी का जन्म भी 1991 में आज ही के दिन हुआ। देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले युवा अनंत लक्ष्मण कन्हेरे का निधन 1910 में आज ही के दिन हुआ। प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु जी का निधन 1977 में आज ही के दिन हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, नाटककार, कहानीकार विष्णु प्रभाकर जी का निधन भी आज ही के दिन 2009 में हुआ। तो ये आज के दिन का कुछ इतिहास था। एक छोटी सी रचना में यहाँ प्रस्तुत करूंगा। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य। स्वागत है मधु मुकुल जी। एक नहीं, दो पढ़िए, दो पढ़िए। हाँ जी, हाँ जी। तो आज का हमारा जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसी परिदृश्य की थोड़ी सी झलक यहाँ दिखाने का प्रयास किया है मैंने। ये सत्ता के गलियारे हैं, 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 यहाँ चलता उनका राज सदा, यहाँ चलता उनका राज सदा, जो झूठे और मक्कारे हैं। ये सत्ता के गलियारे हैं, ये सत्ता के गलियारे हैं, यहाँ भैंस सदा उनकी होती जिनके हाथों में हो लाठी,
यहाँ भैंस सदा उनकी होती जिनके बहुत अच्छा। हाथों में हो लाठी, अपराध जगत में कद जिनका ऊंचा और ऊंची हो काठी। यहाँ उनकी होती पूछ सदा, यहाँ उनकी होती पूछ सदा, जो भ्रष्ट और हत्यारे वाह वाह वाह। हैं। ये सत्ता के गलियारे हैं, ये सत्ता के गलियारे हैं। ये देश की खातिर ना सोचें, बस खुद के बारे में सोचें। ये देश की खातिर ना सोचें, बस खुद के बारे में सोचें। फिर से चुनाव कैसे जीतें, ये तो बस इतना ही सोचें। इनके आगे तो वोटर भी, इनके आगे तो वोटर भी बेचारे और लाचारे वाह हैं। वाह वाह वाह, ये बहुत अच्छा। सत्ता के गलियारे हैं, वाह ये वाह सत्ता वाह के वाह। गलियारे हैं। मौसम चुनाव का हो तो ये झुक झुक प्रणाम करते यारो। बिल्कुल मौसम सही बात चुनाव है। का हो तो ये झुक झुक प्रणाम करते यारो। कभी इस गली कभी उस गली मारे मारे फिरते यारो। सत्ता मिलने पर ये पूछें, वाह सत्ता मिलने पर ये पूछें, क्यों आखिर आप पधारे हैं। ये सत्ता के गलियारे हैं, ये सत्ता के गलियारे हैं। ये काम भले छोटे करते पर बातें बड़ी बड़ी करते। ये काम भले छोटे करते पर बातें बड़ी बड़ी करते। खुशहाल देश की ये ख्याली इमारतें खड़ी करते। खुशहाल देश की ये ख्याली इमारतें खड़ी करते। यहाँ उनकी चिंता कौन करे, यहाँ उनकी चिंता कौन करे, जो भूखे और दुखियारे हैं। ये सत्ता के गलियारे हैं, ये सत्ता के गलियारे हैं। अब मैं जो आज की समस्या है बेरोजगारी, उस बेरोजगारी का निदान भी करता हूं अभी 1 मिनट में। कुछ काम नहीं है तुझको तो तू राजनीति में आ जा। कुछ काम नहीं है तुझको तो तू राजनीति में आ जा। थाम मीडिया का दामन फिर हर दिल पर तू छा जा। थाम मीडिया का दामन फिर हर दिल पर तू छा जा। कुर्सी तुझको मिल जाए तो, कुर्सी तुझको मिल जाए तो फिर तेरे वारे न्यारे हैं। ये सत्ता के गलियारे हैं, ये सत्ता के गलियारे हैं। अंतिम है, जो राजनीति में हो टिकना, सबसे निभा के तू चलना। अब राजनीति में आ तो गए, राजनीति में टिके कैसे उसका भी नुस्खा बता रहा हूं। जो राजनीति में हो टिकना, सबसे निभा के तू चलना। जो भाते तुझे न हो उन्हें भी गले लगा के तू मिलना। जो भाते तुझे न हो उन्हें भी गले लगा के तू मिलना। यहाँ काम कभी वो भी आए, यहाँ काम कभी वो भी आए, जो निकृष्ट और नाकारे हैं। ये सत्ता के गलियारे हैं, ये सत्ता के गलियारे हैं। ये सत्ता के गलियारे हैं, ये सत्ता के गलियारे हैं। बहुत बहुत वाह वाह धन्यवाद वाह, आपको। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आज की हमारी इस काव्यात्मक यात्रा में हम भिंड मध्य प्रदेश की खुशबू से वंचित रहे हैं। नहीं तो हमारी इस यात्रा में आज हम भिंड की भी कुछ बीहड़ों का और कुछ वैसा आनंद लेते, लेकिन हम क्योंकि उससे अभी वंचित हैं फिलहाल अभी तक। तो एक बार पुनः मैं आग्रह करूंगा प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी से कि वो इस बीच में यदि और कुछ लोग जुड़े हों तो उनका भी अभिनंदन करें, और साथ ही अपना जो है अध्यक्षवी उद्बोधन एवं उनकी रचना की प्रस्तुति पंडित सुरेश नीरव जी। जी धन्यवाद मुकुल जी। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे साथ भूमेश मल्ला जी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे गजलकार हैं, उन्हें मैं प्रणाम भेजता हूं। और हमारे जावरा से डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय जी बड़े अच्छे कवि हैं, वैज्ञानिक चेतना की कविता भी उन्होंने हमारे मंच पर सुनाई थी। और शाहिद जमाल साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है, बहुत बेहतरीन किस्म के शायर हैं, उन्हें मैं आदाब अर्ज करता हूँ। सुनीता तिवारी जी हमारे पत्रकार, बहुत सक्रिय पत्रकार हैं, वे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की लंदन पत्रिका में एक लंबे समय तक वो उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और उनकी उपस्थिति निश्चित रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उन्हें प्रणाम करता हूं।
आभा मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रोशनी किरण, डॉक्टर रोशनी किरण हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर पुष्पलता भट्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी शिक्षाविद हैं, कवित्री हैं, उन्हें नमस्कार। और राजपाल यादव जी हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं, हम उन्हें बड़ा हैंडसम स्टार कहते हैं पोइट्री का, वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें नमस्कार कर रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि शकुंतला सुरभि जी जिनको आना था पटल पर नहीं जुड़ पाई हैं, लेकिन वे यहाँ श्रोताओं में मुझे दिखाई दे रही हैं, मैं नमस्कार करता हूँ। और हमारे लिए एक अपूर्णीय क्षति है कि हम उन्हें सुनना चाहते थे, बहुत मन था, लेकिन वो तकनीकी जो बाधाएं हैं उनको नहीं पार कर पाई और हमसे नहीं जुड़ पाई, और हो सकता है शायद जुड़ जाएं, हम तो यही कोशिश करेंगे। हमारी भाभी सुलेखा मिश्रा जी साथ में जुड़ गई हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत जीवंत महिला हैं वो, और मैं उनके डांस, उनके गीत, मतलब ये का बहुत ही लिरिकल है वो, उनकी उम्र जो है उनको हरा दिया उन्होंने, उनको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सुरेंद्र कुमार सैनी जी हमारे साथ रुड़की से जुड़े हुए हैं, बहुत बेहतरीन किस्म के कवि, शायर और इंसान। सत्येंद्र तिवारी जी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ, गीतकार हैं। हमारे साथ अनिल जैन साहब जुड़ गए हैं, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। ब्रज भाषा के बहुत अच्छे कवि दरियाब सिंह राजपूत ब्रजखंड जी, उन्हें नमस्कार करता हूँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे मधुर मधुर छंद लिखने वाली ब्रज भाषा के कवि हैं, नमस्कार करता हूँ। और भी जो बीच मुझे दिखाई देंगे लोग, उनको मैं अपने प्रणाम निवेदित करूंगा। और जैसा कि मुझे निर्देशित और आदेशित किया है हमारे संचालक महोदय ने कि मैं भी रचना पाठ का सुख ले लूं, तो देखिए कुछ सुनाता हूँ। अब जब पटल पर सब गीतकार ही हैं, चाहे वो डॉक्टर पुष्पलता, वो डॉक्टर प्रेमलता हो, हमारी नीलम जी या ऋचा सिन्हा जी, इनके गले बहुत अच्छे हैं। और वो हमने मधु मुकुल जी को भी सुना, बहुत मधुर कंठ है उनका। तो मैं भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि ग्वालियर की पैदाइश हूँ, तो तानसेन का शायद कुछ थोड़ा बहुत असर आ गया हो, देखिएगा। मैं स्वागत है जी। ओढ़ कर नींद की चादर, ओढ़ कर नींद की चादर, ख्वाब में रोज आते तुम, ओढ़ कर नींद की चादर, ख्वाब में रोज आते तुम, रात के तान पूरे पर लोरियां सी सुनाते तुम, ओढ़ कर नींद की चादर, बहुत बढ़िया, ओढ़ कर नींद की चादर, ख्वाब में रोज आते तुम, रात के तान पूरे पर लोरियां सी सुनाते तुम, महकते जाफरानों की रेशमी सी हवाओं में, महकते जाफरानों की रेशमी सी हवाओं में, पत्तियों के हरेपन की ओस भीगी निगाहों में, बर्फ के सर्द पर्दे से कहीं हंसते हंसाते तुम, ओढ़ कर नींद की चादर, ख्वाब में रोज आते तुम, रात के तान पूरे पर लोरियां से सुनाते तुम, ओढ़ कर नींद की चादर, हंसी पुखराज से दम के, हंसी पुखराज से दम के, शोख चेहरे ये लम्हों के, हंसी पुखराज से दम के, शोख चेहरे ये लम्हों के, सुबह की रूह में जागे हजारों गीत झरनों के, हंसी पुखराज से दम के, बिंब योजना देखिएगा, हंसी पुखराज से दम के, शोक चेहरे ये लम्हों के, सुबह की रूह में जागे हजारों गीत झरनों के, बादलों के दरीचों से, बादलों के दरीचों से
धूप सा खिलखिलाते तुम बादलों के दरीचे से, धूप सा खिलखिलाते तुम ओढ़ कर नींद की चादर, ख्वाब में रोज आते तुम, रात के तान पूरे पर लोरियां सी सुनाते तुम ओढ़ कर नींद की चादर। कभी चुप्पी के आंचल में, प्रतीक्षा और इंतजार का क्षण दिखेगा, कभी चुप्पी के आंचल में, कभी चुप्पी के आंचल में छुपा कर फूल यादों के, कभी चुप्पी के आंचल में छुपा कर फूल यादों के, प्यार के हाथ में थामे कभी कचनार वादों के। क्या बात है। प्यार के हाथ में थामे कभी कचनार वादों के, कभी होठों पे आहट के, कभी होठों पे आहट के वहम सा थर थराते तुम, कभी होठों पे आहट के वहम सा थर थराते तुम ओढ़ कर नींद की चादर, ख्वाब में रोज आते तुम, रात के तान पूरे पर लोरियां सी सुनाते तुम ओढ़ कर नींद की चादर। वाह वाह। अभी हमें नीरव जी से एक रचना और सुनेंगे। इस बीच में मेरा आग्रह है, आप पानी पी लें। आप पानी पी लें नीरव जी। बहुत अच्छे। जी जी, आपको पानी की आवश्यकता मुझे लग रही है, आप पानी पी लें। बहुत तो नीरव जी से हम सभी भली भांति परिचित हैं और नीरव जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि वीणा के तारों को जितना दुलारा, वीणा के तारों को जितना दुलारा उतने ही रूठते गए, वीणा के तारों को जितना दुलारा उतने ही रूठते गए, बाहर से मुस्काते दीख पड़े हम भीतर से टूटते गए, बाहर से मुस्काते दीख पड़े हम भीतर से टूटते गए, वैसे तो दोस्तों के काफिले बहुत, वैसे तो दोस्तों के काफिले बहुत, राह चलते काफिले छूटते गए, राह चलते काफिले छूटते गए। ये आदरणीय नीरव जी की पंक्तियां थी, लेकिन इसके विपरीत मैं नीरव जी के लिए एक कहना चाहूंगा। मजरू सुल्तानपुरी का एक बहुत ही प्रसिद्ध शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो मजरू सुल्तानपुरी का ये शेर पूरी तरह से चरितार्थ करते हैं आदरणीय नीरव जी, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन कार्यक्रमों का ये जो सिलसिला जो कोरोना के फर्स्ट फेज में प्रारंभ हुआ था और नित्य प्रति इसकी जो कड़ियां रोज बिना किसी व्यवधान के, चाहे धुलंडी का दिन हो, चाहे दीपावली का दिन हो या किसी भी पर्व का, बिना किसी व्यवधान के निरंतर आबाद गति से, निर्बाध गति से ये हमारा क्रम जारी है। और हम 7वीं प्लेटिनम जुबली इसकी मना चुके हैं और 7वां हमारा प्लेटिनम जुबली समारोह चल रहा है, अनवरत चल रहा है। और वो समारोह हमारा जो जून में विशाखापट्टनम में जो आयोजन होगा 3 दिवसीय, तब तक ये जारी रहेगा हमारा 7th जो प्लेटिनम जुबली का जो हमारा समारोह, 7वीं प्लेटिनम जुबली का समारोह। और मेरे विचार से नीरज जी अब सहज हो गए होंगे पानी पी के, तो दोबारा मैं पुनः आग्रह करूंगा, नीरज जी से निवेदन करूंगा कि कृपया अपने एक रचना से और लाभान्वित करें हमको, अपने आशीर्वादों से हमको लाभान्वित करें। धन्यवाद। इस बीच में मैं थोड़ा सा स्वागत करना चाहूंगा। हमारे बीच वीना बिज जी जुड़ गई हैं, बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, तमाम फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया है, टीवी एंकर रही हैं, हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी की साहित्यकार। मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। आदरणीय लक्ष्मी लाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको प्रणाम करता हूं। डॉक्टर कुमार वर्मा जी, बहुत अच्छे गंभीर किस्म के कवि जो हैं, बहुत ही सूझबूझ वाले कवि हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें नमस्कार कर रहा हूं। भाई राजेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको नमस्कार करता हूं, मालवा की भूमि से, महाकाल की नगरी उज्जैन से। और पटना से बहुत अच्छी कवित्री अनीता प्रसाद जी जुड़ी हुई हैं, उन्हें नमस्कार कर रहा हूं। और हमारे रुड़की से बहुत अच्छे कवि, साहित्यकार, शिक्षाविद, पत्रकार डॉक्टर सम्राट सुधा जी जुड़े हुए हैं, उन्हें नमस्कार कर रहा हूं। और नरेंद्र दुबे जी को भी मैं देख रहा हूं इस बीच में,
दिखाई दिए हैं। मैं उन्हें अभी अपना नमस्कार करता हूँ। और भाई हमारे मधु मुकुल जी ने जिस रचना के बारे में कहा है, वो मेरे जीवन का प्रारंभिक गीत था। आकाशवाणी पे युवा मंच में जब मैं युवा था तब मैंने पढ़ा था, और अच्छा लगता है, आज भी मुझे अच्छा ही लगता है, क्योंकि वो मेरी पहली रचना थी। सुनाई देता सुनेगा। ये मोहभंग की एक गीत रचना है। जब आदमी की बहुत सारी उम्मीदें लगाता है और लेकिन फिर लगता है कि ये सब सपने थे, तो सपनों की टूटन का गीत है। स्वागत है। वीणा के तारों को जितना दुलराया, उतने ही रूठते गए। वीणा के तारों को जितना दुलराया, उतने ही रूठते गए। बाहर से मुस्काते दिख पड़े हम, भीतर से टूटते गए। वीणा के तारों को जितना दुलराया, उतने ही रूठते गए। बाहर से मुस्काते दिख पड़े हम, भीतर से टूटते गए। पारे सा बिखर गया यादों का ताजमहल, पारे सा बिखर गया यादों का ताजमहल। दर्पण सा टूट गया शबनमी अती, बहुत अच्छा। धुओं में खो गई संदली हंसी, धुओं में खो गई संदली हंसी। रूठ गए नयनों से सांवले प्रति, राह चले शान से हम तो बहुत, राह चले शान से हम तो बहुत। रास्ते खुद बखुद छूटते गए। वीणा के तारों को जितना दुलराया, उतने ही रूठते गए। बाहर से मुस्काते दिख पड़े हम, भीतर से टूटते गए। देखिएगा प्रतीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसे हैं बस्ती में, ऐसे हैं बस्ती में। आज जो है सब दुर्घटना होती है तो वीडियो फिल्म बनाते हैं, संवेदना इतनी रह गई है, उसमें बचाने की कोशिश नहीं करते, वीडियो फिल्म बनाते हैं। ऐसे हैं बस्ती में आदमी यहाँ, ऐसे हैं बस्ती में आदमी यहाँ। जैसे हो जिंदा परछाइयां, कागज के फूल कभी खिलते नहीं। बहुत अच्छा, बहुत पानी और तेल कभी मिलते नहीं। कागज के फूल कभी खिलते नहीं, पानी और तेल कभी मिलता नहीं। पानी और तेल कभी मिलते नहीं। वैसे तो दोस्तों के काफिले बहुत, राह चले काफिले छूट दे गए। वीणा के तारों को जितना दुलराया, उतने ही रूठते गए। बाहर से मुस्काते दिख पड़े हम, भीतर से टूटते गए। जिनको हितैषी मान कर, जिनको हितैषी मान कर साथ में रखा, जिनको हितैषी मान करके साथ में रखा, उन सब ने ही प्रपंच रोज खुद नया रचा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिनको हितैषी मान करके साथ में रखा, जिनको हितैषी मान करके साथ में रखा,
उन सब ने ही प्रपंच रोज खुद नया रचा। सुखदाई संपदाएं सुखदाएं संपदाएं सभी लूटते रहे। संबंध के खिले सुमन भी सूखते गए। वीणा के तारों को जितना दुलराया उतने ही रूठते गए। बाहर से मुस्काते देख पड़े हम, भीतर से टूटते गए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। रमाकांत छत्रसाल जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मुझे इमोजी भेज रहे हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छे कवि हैं। तो ये एक बहुत बचपन की कविता मुझे याद दिला दी डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी जी ने, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छी रचना उन्होंने याद दिलाई। और शायद अभी समय तो एक रचना के कुछ वो, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता है कि हमारे पास जैसे ऋचा सिन्हा है, इनसे मैं बड़ा नाराज हूँ। क्यों? ये गजलें लिखती हैं, होना तो ये चाहिए कि लोग इन पे गजलें लिखें, लेकिन ये गजलें लेकिन मुझे खुफिया खबरें हैं कि लोग इनके ऊपर भी गजलें लिख रहे हैं। और इन्होंने तो अपना उपनाम ही रख लिया ऋचा सिन्हा गजल। और हमारी बहन प्रेमलता नीलम जी हैं, तो देखिएगा, एक चूंकि दोनों अच्छे वो है। और मधुमुकुल जी छोटा सा एक दो ध्यान में और आता है, पढ़ देता हूँ। आदरणीय दमयंती शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं मुंबई से, उनको मैं अपने सादर प्रणाम प्रेषित कर रहा हूँ यहीं से। देखिएगा, नहीं पहुंच है इधर, पहुंच मेरा ज्यादा समय नहीं होगा तो एक ही मुखड़ा पढ़ देता हूँ। हाँ बिल्कुल। स्वागत स्वागत। हंसते अनुप्रास मिले, हंसते अनुप्रास मिले, सांसों के तुलसी दल में। हंसते अनुप्रास मिले, सांसों के तुलसी दल में। तैरते छंद हो जो गीत के गंगा जल में। वाह 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 वाह। हंसते अनुप्रास मिले, हंसते अनुप्रास मिले, सांसों के तुलसी दल में। तैरते छंद हो जो गीत के गंगा जल में। देखी शुभकारी छवि, देखी शुभकारी छवि तेरी नयन दर्पण में। जैसे उतरी हो किरण भोर के चंदन वन में। देखी शुभकारी छवि तेरी नयन दर्पण में। जैसे उतरी हो किरण भोर के चंदन वन में। मन ऋषिकेश हुआ, बहुत बढ़िया। ऋषिकेश हुआ, मन ऋषिकेश हुआ, प्रीत के पुष्कर पल में। मन ऋषिकेश हुआ, प्रीत के पुष्कर पल में। तैरते छंद हो जो गीत के गंगा जल में। हंसते अनुप्रास मिले, हंसते अनुप्रास मिले, सांसों के तुलसी दल में। तैरते छंद हो जो गीत के गंगा जल में। तेरे अधरों पे बसे, तेरे अधरों पे बसे एक ऋतु पावस की। तेरे अधरों पे बसे एक ऋतु पावस की। बातें चौपाई लगे जैसे तुलसी मानस की। वाह 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 वाह। तेरे श्रद्धा की दमक, तेरे श्रद्धा की दमक चमकी है पूजा पल में। तैरते छंद हो जो गीत के गंगा जल में। हंसते अनुप्रास मिले। और अंतिम है कि प्रार्थनाओं से नरम, प्रार्थनाओं से नरम
बोल तेरी यादों के, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रार्थनाओं से नरम बोल तेरी तेरी यादों के, जैसे त्योहार लगे गाते गीत भादों के। क्या बात रूप है, वाह वाह की वाह वाह। धूप खिली, रूप की धूप खिली देह के विंध्याचल में, रूप की धूप खिली देह के विंध्याचल में, तैरते छंद हो जो गीत के गंगा जल में, हंसते वाह वाह वाह। अनुप्रास मिले, गीत के हंसते गंगा जल में, वाह अनुप्रास वाह वाह। मिले सांसों के तुलसी दल में, तैरते छंद हो जो गीत के गंगा जल में। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, वाह, सुंदर विवरण। बहुत अच्छा। जी मधु मुकुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरव जी। और नीरव जी को तो जितना सुने उतना ही कम लगता है, यूं लगता है बस उनको सुनते ही जाएं। और उनकी एक विशेषता ये है कि हर बार अपने एक अलग नए अंदाज में हर बार होते हैं नीरव जी। हर बार उनका एक अलग, उनकी रचनाओं का, उनके काव्यात्मक सृजन का एक नया रूप हर बार हमको अलग से देखने को मिलता है। और हमको ये लगता है कि उनको बस सुनते ही जाएं। लेकिन क्योंकि समय की भी अपनी मर्यादाएं हैं और हमारा कार्यक्रम तो 5 से 6 बजे तक का ही निर्धारित है और 6 बज चुके हैं। तो मेरे विचार से नीरव जी की अनुमति है तो इस कार्यक्रम को हम यहीं पे संपन्न माने आज। बिल्कुल, आप अपनी ओर से औपचारिक समापन घोषित कर दें। तो और हमारे इस कार्यक्रम को आज हमारे इस पटल पर जो आदरणीय प्रेमलता नीलम जी उपस्थित हैं, आदरणीय ऋचा सिन्हा जी उपस्थित हैं, प्रज्ञान पुष्प पंडित सुरेश नीरव जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार जो हमारे आज हमारी इस काव्यात्मक यात्रा में आपने साथ निभाया और अपनी बहुत ही सुंदर रचनाओं से हम सभी को लाभान्वित किया। और पूरे देश विदेश से अनेक हिस्सों से जो हमारे अनेक असंख्य जो परिवार के लोग हैं, हमारे इस वैश्विक परिवार के, जो इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, उन्होंने इस कार्यक्रम का आनंद लिया, इस कार्यक्रम को देखा और सुना, उन सबका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और उनका हार्दिक स्वागत और उनको आभार। और भविष्य में भी आप सभी का प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद हमको इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा। इसी पूर्ण विश्वास के साथ आज का यह आयोजन यहीं पे संपन्न होता है। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक आभार। नमस्कार। धन्यवाद नमस्कार, डॉक्टर नमस्कार। मधु मुकुल चतुर्वेदी जी और हमारी ऋचा सिन्हा जी, पुष्पलता, हमारी प्रेमलता नीलम जी, और अभी मैं देख रहा हूँ पुष्पा राठौर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्हें भी नमस्कार करता हूँ। और चिंतपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए, डॉक्टर ब्रजेश सिंह बिलासपुर से जुड़े हैं, उन्हें भी नमस्कार कर रहा हूँ चलते चलते। और सभी लोगों को मैं भी अपनी ओर से जय हिंद, जय भारत।